आमद रमज़ान सूबाई हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा इकदाम। निगरान वज़ीर आला के ऐलान पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से अमल दरामद जारी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों के अहम शाहराहों पर आटा पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर मुस्तकीन को आटे के हज़ारों थैले मुफ्त दिए जाएंगे। शहरियों ने हुकूमत पंजाब के इकदाम को खूब सराहा और आइंदा भी ऐसे इकदाम करने की अपील कर दी। इक़दामात करने की अपील कर दी है। आमद रमज़ान सूबाई हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा इक़दाम। निगरान वज़ीर आला के ऐलान पर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से अमल दरामद जारी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू। मुख्तलिफ इलाकों के अहम शाहराहों पर आटा पॉइंट्स कायम कर दिए गए। रोजाना की बुनियाद पर मुस्ताकीन को आटे के हज़ारों थैले मुफ्त दिए जाएंगे। शहरियों ने हुकूमत पंजाब के इक़दाम को खूब सराहा। आइंदा भी ऐसे इक़दामात करने की अपील कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू हो गया। इंतजामिया की जानिब आटा पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पहले असा जिस दफे आटा लिए ना जब वो आटा मिला नहीं जैसा जलील हो गया, मतलब सारा दिन दिहाड़ी टुटी, मजदूर बंदे हैं दिहाड़ी करना आने और दिहाड़ी छोड़ के पहले आटे की लैन लगता बना से उन्नी आटा नहीं मिलता से, पता लगता खत्म हो जाता आटा। अज सानू जो मैसेज थ्रू आटा मिलता पे इतने पंजाब पुलिस वाले ने यकीन मनो बड़ी बेहतरीन लाइन बनवाई है। शहरियों का कहना था कि मुफ्त आटे की फराहमी पर पंजाब सरकार के शुक्रगुजार हैं। बगैर किसी परेशानी के आटा मिल रहा है। इससे कब महंगाई के बायस पेट भरना मुश्किल हो गया था। शुक्रिया उनको जो आटा दे रहे हैं हमें, बहुत उसकी मेहरबानी है। हम गरीब है लेकिन उसके हम शुक्र अदा करते हैं। और ये अच्छा इंतजाम है, महंगाई बहुत हो रही है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 30 आटा पॉइंट्स बनाए गए हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर मुल्तान में रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज। शहरियों के लिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू हो गया। इंतजामिया की जानिब से आटा पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सैयद जुहेब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब सरकार की खुसूसी हदायत पर रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज हो गया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने मुस्तकीन में 10-10 किलो के थैले तकसीम किए। सरगोदा डिवीजन के चारों अजला में 15,05,860 मुस्तकीन में 45,17,580 थैले मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। जिला सरगोदा में 6,57,323 मुस्तकीन में 19,71,969 10 किलो के 3 थैले रमजान मुबारक में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। हमने इस रमज़ान शरीफ के अरसे में 30 दिनों में कोई लगभग 45 लाख के करीब बैग तकसीम करने हैं। आज क्योंकि स्कीम का पहला दिन है तो काफ़ी सारे मस्तकीन इधर आए हुए हैं। छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं जिनको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। जनरली अभी तक बखर से, मियाँ वाली से, खुशाब से और सरगोदा से कोई बड़ी शिकायत देखने में नहीं आई। कुछ टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं जिनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी मुफ्त आटे की फराहमी पर खुश हैं। रमजान रिलीफ पैकेज देने पर वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया जो अच्छा इंतजाम किया दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने। इस मौके पर शहरियों ने कमिश्नर को अमले की शिकायत लगा दी। कहा मैसेज वसूल होने के बावजूद अमला आटा नहीं दे रहा। अमले का कहना था कि मैनुअल शिनाख्ती कार्ड पर आटा नहीं मिलेगा। अब जब बारी आई है तो वो कह रहे हैं कि आपका आईडी कार्ड ठीक नहीं है, आईडी कार्ड पुराना है आपका। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जिनके शनाख्ती कार्ड है उस पर आटा मिलेगा, हमें आटा नहीं मिल रहा। कैमरा टीम के साथ शेख उस्मान, रोही न्यूज़, सरगोदा। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। दीगर अशिया की तरह आटा भी महंगा हो गया। आटे के 50 किलोग्राम के थैले में 700 रुपए का इजाफा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज रमजान बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की सूरत हाल की अगर बात करें तो दीगर एशिया के साथ साथ आटा भी महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर 50 किलोग्राम का जो थैला है वो उसमें 6 से 700 रुपये का इजाफा हुआ है। 50 किलोग्राम के जो आटे का थैला है वो 6,000 रुपये से बढ़कर 6600 से 6700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। बात करने के लिए ताजिर हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आटा जो है वो महंगा हो रहा है, गरीब आदमी के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया, इस हवाले से क्या कहेंगे, आटा क्यों महंगा हो रहा है? आटा पहले तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी की मद में आटा गंदम दे रही थी वो 2300 रुपये फी मन। अब गवर्नमेंट ने 1600 रुपये मन उस पर इजाफा कर दिया है तो 3900 रुपये फी मन हो गई है। जो पहले सरकारी 10 किलो के आटे की कीमत थी वो
648 650 रुपए में दिया जा रहा था, अब वो भी बढ़कर 1150 रुपए होगी कीमत। ठीक है ना, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले। ये पुरानी गंदुम नई गंदुम चल नहीं पा रही है, पुरानी गंदुम का आटा बन रहा है, उसके लिए जो प्राइवेट का काम हो रहा है वो 46 से 4700 रुपए फी मन हो रहा है। तो जाहिर है फ्लोर मिलें किस रेट पे बेचेंगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्लोर मिलों के भी ऐसा कोई निज़ाम बनाए कि जिससे गरीब आदमी के लिए मुश्किल ना हो। देखो, गरीब आदमी ने तीनों टाइम में तकरीबन 9 रोटियां खानी है, एक टाइम में 3 रोटियां होने चाहिए, वो किस तरह पूरा करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गंदुम का रेट बढ़ने के बायस जो है वो आटे का रेट भी बढ़ चुका है। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, हुकूमत से मुतालबा है कि आटे के रेट्स पर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब जो है वो 2 वक्त की। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, LNG की बढ़ती कीमतें और बत्ताखोरी नामंजूर। मुल्तान में अमन पंजाब रिक्शा यूनियन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत उनके मसाइल हल करे वरना एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान प्रेस क्लब में अमन पंजाब रिक्शा यूनियन के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिक्शा यूनियन अहदेदारान का कहना था कि वो पहले ही भत्ताखोरों से परेशान हैं, अब रही सही कसर हुकूमत ने महंगाई करके पूरी कर दी। सबसे पहले तो हमारा ये भत्तेखोरों के खिलाफ हो रही है कि मुल्तान में जो ये भत्ताखोरी हो रही है, रिक्शे वालों से जगना हर चक्कर के 30 रुपये 40 रुपये जो लिए जाते हैं, इसके बारे में एक तो पहली हमारी है। अगर ये इंतज़ामिया कहें कि ये भत्ता ख़त्म हो जाएगा, ये मुल्तान में भत्ता ख़त्म नहीं हो सकता, किसी सूरत भी नहीं हो सकता जब तक कि अदलिया और इंतज़ामिया सही नहीं होती। इस मौका पर सदर रेलवे स्टेशन रिक्शा यूनियन तौफीक शहजाद, ज़िले चेयरमैन अमन पंजाब रिक्शा यूनियन सूफी सिद्दीक, ज़िले सदर राना उमर गुल समेत दीगर अहदेदारान का कहना था कि शहर में एक स्टैंड भी रिक्शा ड्राइवरों के लिए नहीं, सवारी उतारते या बिठाते वक्त वार्डन चालान कर देते हैं। इंतजामिया स्टैंड मुहैया करे और भत्ताखोरों के स्टैंड का खात्मा करे। हुसैनागाई का अगर वो कहता है कि हुसैनागाई पे उतारे लाके, हुसैनागाई के चौक पे रोकते हैं, वो कहता है जी ये पार्किंग नहीं है। और भाई जब नो पार्किंग है, पार्किंग तो होगी ना, भी पार्किंग बताओ ताकि हुसैनागाई वाले को बताएं भाई हुसैनागाई पार्किंग वहाँ है, वहाँ उतारना। अजीज होटल चौक पे सवारी आ रही है, वो कहता है चौक पे उतारो, चौक पे उतार दिया। ट्रैफिक वाला आता है, वो कहता है चलान कराओ, क्या जी नो पार्किंग, भाई इसकी पार्किंग कहाँ? रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि हुकूमत उनके जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर करे वरना वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन अमित शाह के साथ वसीम शहजाद, रोही न्यूज़, मुल्तान। डेरा गाजी खान सीवरेज के मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। इंतजामिया की तरफ से सफाई मुहिम के दावे सिर्फ दावों तक महदूद। बहारी कॉलोनी के दाखिली रास्ते पर सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशीष बा। डेरा गाजी खान में सीवरेज के मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इंतजामिया सिर्फ सफाई के दावे करने और फोटो सेशन तक महदूद। बहारी कॉलोनी के दाखिली रास्ते पर सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान है। बदबू और ताफुन से पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। सरकारी स्कूल कबीवाला के सामने सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से स्कूल, इंतजामिया और बच्चे परेशान दिखाई देते हैं। यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है और छोटे छोटे बच्चे के कपड़े खराब हो जाते हैं। ये कमिश्नर से कहा कर ये साफ करवाएं। यहाँ पे गंदा पानी है महीनों से और हम सब यहाँ से गिरते हैं, जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे गिरते हैं और ना कमिश्नर से ना इजाज़त लेकर ये साफ करवा दें। शहरियों का कहना था कि सीवरेज मसाइल के बायस हमें शदीद दुश्वारी का सामना है। मच्छरों की भरमार है। गंदा पानी गलियों में जमा होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। ये मसला बहुत टाइम से हुआ है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया, बहुत महीने हो गए इसको, और बहुत मसला भी होता है, आना जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पानी है खड़ा है और बदबू वगैरह भी है। इसके अलावा पानी में वो मच्छर वगैरह भी आपके सामने है, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत गुजरने में बहुत मुश्किल होती है यहाँ से। गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं इसकी तरफ तवज्जो दें और पानी का मसला जो है वो हल करें। सारी एक दरखास्त है जो इतना बाल स्कूल भी क्रॉस करन, बस्ती भी है, महल्ला है बिहारी कॉलोनी के सामने, उन तो बाद इतना पानी की निकासी का रास्ता कोई नहीं। लिहाजा मेहरबानी की वने ये रास्ता बनया वने, पानी की निकासी की तरतीब कोई था ॾिठी वने। शहरियों ने कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हकाम से नोटिस लेने और सीवरेज के मसाइल जल्द हल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
वाली सुराख बताएं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना नाअहली मोहल्ला कादराबाद की गली नंबर 9 सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। गली में सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। गली में गंदा पानी खड़ा होने के बायस मकीनों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में सीवरेज की नाक की सूरत हाल। मोहल्ला कादराबाद की गली नंबर 9 में सीवरेज का गंदा पानी जमा, गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों का कहना था कि गली का कोई वली वारिस नहीं रहा। काउंसलर का भी कहना है कि गली तामीर नहीं की जा रही। अपनी मदद आपके तहत मिट्टी डलवाई है। बच्चे बुजुर्ग खवातीन घरों में मैसूर होकर रह गई हैं, मगर इंतजामिया ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। भाई जेरे पानी पीने वाला ये सारा गंदा पानी से देचे रलदा पे सारे को पानी को नहीं अच्छा जैसा पानी पीवा। जेले बारिश थी पूरे शहर का पानी इससे गली 9 नंबर चांदे ते इंया आंदे जी बना ते जी वड़ा कोई ना दरिया चलता पिया। मियाल दे 4 रुपए खरब रुपए ला दिते गए। रोड मुख्तलिफ जगह बन गए जिथे जरूरत ही कोनी। जिथे आबादी है नमाज पढ़ना साढ़े मुश्किल है। बच्चे लंघने थू बच्चियां लंघदियां उन्होंने वास्ते बहुत मुश्किल है। पानी ते जमा रहा सारे खले रहा पानी। इलाका मकीनों ने हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा कि मियांवाली में तरक्याती मनसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। वहां पर भी सड़कें बनाई गई हैं जहां जरूरत नहीं थी। इलाका मकीनों ने सियासी नुमाइंदों को पैगाम दिया कि वो किसी को भी वोट नहीं देंगे। गली नंबर 9 के रहशियां का मुतालबा है कि इत्थे कोई वोट मंगण ना आवे। जित तक सारी गली न बन सी उती तक कोई वोट न हो सी। कोई असा इलेक्शन मलेक्शन असा ना मनने ते ना असा कोई वोट देवने। जेड़ी हालत सारी है ना असा नमाज ते वही सकदे हां। 4-4 दिहाड़े घर च कैद रहने बाहर ना निकल सकते। ये सारी हालत है। कोई अज दी ते कमेटी वाले आए कोई मेंबर कोई हुक्मरान नहीं इस चक्कर आया। गली नंबर 9 दे विच घरां दे विच जनानियां तकलीफ नाल बच्चे तकलीफ नाल पानी च गुजरदे पैन घरां च पानी वड़दा पिया। आके एक दफा देखो सही साडी रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे कि मेहरबानी कीती वने गली नंबर 9 बनाई वने। परेशान हाल इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गली को तामीर किया जाए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पंजाब असम्बली के इंतखाबात, बड़े सूबे में बड़े दंगल की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया। मुल्तान से 4 उम्मीदवारों को टिकट के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। इकबाल सिराज, सलमान नईम, नगमा मुश्ताक, लोंग और एजाज नून के टिकट कंफर्म हो गए। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवारों को टिकट के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। नगमा मुश्ताक, लांग, राना एजाज नून, सलमान नईम और इकबाल सिराज को पार्टी टिकट की यकीन दहानी करा दी गई। हुकूमत का मुतवसत तबके के लिए 50 रुपये फी लीटर तक पेट्रोलियम पैकेज देने का फैसला है। मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पेट्रोलियम सब्सिडी का अमली प्रोग्राम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी गाड़ियाँ कम आमदन आवाम की सवारी है। अहम खबर है, हुकूमत का मतवस्त तबके के लिए 50 रुपये फी लीटर तक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज देने का फैसला। मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पेट्रोलियम सब्सिडी का अमली प्रोग्राम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। महंगाई के पिछे हुए आवाम को रिलीफ दिया जाए और जिसमें 50 रुपए फी लीटर तक की जो सब्सिडी है वो देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका महकमों खासतौर पर पेट्रोलियम डिवीजन और महकमा खजाना को जामे हिकमत अमली मुरतब करने के अहकाम भी जारी किए हैं, जबकि जल्द अज जल्द प्रॉपर एक प्लान मुरतब करके जो है वो पेश करने की हिदायत भी की है। आपके बताएं कि 50 रुपए लीटर की सब्सिडी के हवाले से बराह रास्त मोटरसाइकिल और 800 सीसी तक की गाड़ियों के हामिल जो सारफीन होंगे वो मुस्तफीद हो सकेंगे। फिलहाल ये प्लान मुरतब किया जा रहा है और इस पर हतमी जो फैसला है अमल दरामद के हवाले से उस पर आइंदा के इजलास में जो है वो मुमकिन तौर पर फैसला किया जा सकेगा। फिलहाल सब्सिडी देने पर हुकूमत ने आमादगी जाहिर की है और 50 रुपए फी लीटर तक की ये सब्सिडी होगी। जी, अपडेट करने के लिए।
और अब रुख करते हैं लोधरा का। इलाका कोट लाल शाह में नाजायज ताल्लुकात के शुबा पर नौजवान का मुबैना अगवा, 3 घंटे तक तशद्दुद, सर के बाल भवे और मूछें मंडवा दी। मुतासा नौजवान की रस्सियों से बांधने वाली वीडियो रोही को मौसूल हो गई। मज़ीद जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये कोट लाल शाह के रिहायशी लोग हैं जो इस वक्त रोही न्यूज़ ऑफिस इंसाफ की अपील आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि इनके भाई जो तालिब इल्म हैं उनको खातून से नाजायज़ ताल्लुकात के शुबा पर उन्हें अगवा किया गया और उनको हब्से बेजा में रख कर डेरा पर ले जाकर कई घंटे तक बहमाना तशद्दुद किया जाता रहा। उनके सर के बाल भुवें मूछें मूड़ दी गईं। इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस को इतला दी। कई घंटे बाद पुलिस ने उन्हें इसी हालत में बाजियाब कराया, उनका मेडिकल भी कराया गया। वाक़ये का मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन अब इनका कहना है कि मुदई को और जो मुकदमे के गवाह हैं उनको पुलिस ने उल्टा हवालात में बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है वो मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानूंगा क्यों बंद किया है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उन्होंने इस बिना पर जो है उन्हें बंद किया है कि वो कह रहे हैं कि ये राजीनामा लिख दें ये, तो इस बिना पर हम जो है इनको छोड़ देंगे, वरना हम इधर ही इनको रखेंगे। वो इस बिना पर क्योंकि हम गरीब लोग हैं तो इसलिए वो दबाव दे रहे हैं। वो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने पैसे देकर पुलिस को जो है ज़बरदस्ती हमारे से जो है वो करवा रहे हैं। सुलहनामे का कह रहे हैं कि अब हमारे गवाह को भी उधर उन्होंने बंद कर दिया है हवालात में, और जो मुद्दई है पर्चे का उसको भी उधर बंद कर दिया है। आला हुकाम से क्या मुतालबा कर रहे हैं? आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि लोधरा के जो जनाब DPO साहब हैं उनसे अपील की जाती है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, और RPO मुल्तान साहब जो हैं वो उनको से भी अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए जो हमारे हक़ का बनता है, और IG पंजाब से भी हमारी अपील है कि हमें जो इंसाफ है वो दिलाया जाए। जी बिल्कुल, ये फियाज अहमद हैं जो मोहम्मद साबिर जो मुतासरा नौजवान हैं उनके भाई हैं। इनका कहना है कि इनके पास वाक़ये की वीडियो भी मौजूद है, मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो दूसरे फरीक से साजबाज है। इस तरह के इनके इल्ज़ामात हैं। इनका कहना है कि इनको बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा आपका हमें अपडेट करने के लिए। सरगोदा में थाना झाल चक्कियां की कार्रवाई, असले की स्मगलिंग नाकाम बना दी। सरकारी नंबर प्लेट लगाकर असला स्मगल होती बड़ी खेप बरामद कर ली गई। सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। इस हवाले से RPO का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, ये KP से स्मगल हो रहा था, और ये गाड़ी जिसको आपने अभी देखा है इसके अंदर गाड़ी में ना सिर्फ छत के ऊपर एक रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई है, बल्कि इस गाड़ी को पूरा एक इम्प्रेशन दिया गया है कि ये गाड़ी किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की है। इसमें जो असला है वो KP से स्मगल हो रहा था, और इसकी डेस्टिनेशन लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर और शेखोपुरा थी। इसमें टोटल 89 राइफल्स और 103 पिस्टल्स, जिसमें 9 mm के पिस्टल्स और तकरीबन 40,000 बुलेट्स बरामद हुई। इससे पहले भी एक कार्रवाई की गई थी 1 हफ्ता पहले, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी। अगर इस मौके के ऊपर जब रमज़ान की आमद है और तमाम वो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ जो हैं जो कि सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त, तरावियों के वक्त शुरू होती हैं, और इसके अलावा भी जो दीगर सूरत हाल है इस वक्त, उसको अगर आप पेश नज़र रखें तो इतने बड़े असॉल्ट राइफ़ल्स और असलहे की पहुंच अगर इन शहरों तक हो जाती तो वो क्या गारतगारी मचा सकते थे, आप सिर्फ उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो तमाम टीम ने, DPO सरगोदा, ASP उस्मान है हमारे यहाँ पे, और SHO झाल चक्कियाँ, SDPO, तमाम टीम ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए, तमाम एजेंसीज़ के साथ मुशावरत में रहते हुए इस स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। और आने वाले दिनों में ये अगर राइफ़ल्स और पिस्टल्स कहीं पे इस्तेमाल होते और अमन व अमान में एक बहुत मुल्तान में जराइम पेशा अनासर की अब खैर नहीं। तानाशाह शमस पुलिस ने जुबैर गैंग के सरगुना समेत 2 दुकानदार पकड़ लिए। मुल्जिमान से 5 लाख मालियत से ज़ायद मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। थाना शाह शम्स पुलिस ने रॉबरी की वारदातों में मतलब जुबैर गैंग के सरगना समेत 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 5 लाख से ज़ायद मालियत का सामान, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन, 3 मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। जुबैर गैंग के मुल्जिमान से पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान रॉबरी और दीगर 13 मुकदमात में ट्रेस हुए।
कोटद्दू में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली साबिक सदर वकला बार मोहम्मद अरशद सदीकी की जानिब से निकाली गई। उनका कहना था मुल्क सिर्फ साफ इलेक्शन कराने से ही बच सकता है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमने करप्शन मुकाओ, कोटद्दू बचाओ, महंगाई मुकाओ और गरीब बचाओ रैली के नाम से इस रैली का इनेकाद किया और अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। इस वक्त मुल्क के तमाम मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के पूरे मुल्क में बेक वक्त इंतखाब होने चाहिए। दो सूबों के अलग इंतखाबात, अरबों रुपए का अलग अलग अखराजात करने का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और साथ साथ इस वक्त मुल्क के तमाम मुआशी मसाइल का वाहिद हल यही है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा किया जाए ताकि महंगाई भी खत्म हो सके। मुल्तान में एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान का थाना अल्पा और थाना बीजेड का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस ने दोनों पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया, हवालात, थानों की सिक्योरिटी और थाने से मुतल्लिक दीगर अमूर का जायजा लिया। फ्रंट डेस्क का रिकॉर्ड बेहतर बनाने, मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर यस्कू करने के अहकामात दिए। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना था क्राइम कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली से काम करें, मुअस्सर पेट्रोलिंग करें और अहम मकामात की नाकाबंदी करें। मुल्तान पुलिस का आईटी की जानिब अहम कदम, पुलिस रिकॉर्ड से मुतालिक मैनुअल डायरी सिस्टम खत्म, ऑनलाइन रिकॉर्ड का आगाज कर दिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात के मुताबिक सीपीओ मुल्तान ने मैनुअल डायरी सिस्टम खत्म करके ऑनलाइन रिकॉर्ड का आगाज कर दिया है। अब पुलिस की डायरीज ऑनलाइन दस्तयाब होंगी, जिसको मुतल्लिका अफसर किसी भी वक्त निकाल सकेगा। स्मार्ट आई, किरायादारी, ई गैजेट्स, पेंडिंग चलान, संगीन और दीगर तमाम मुकदमात का स्टेटस और रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद होगा। अफसरान और जवानों के दीगर ऑनलाइन सिस्टम के अकाउंट बनाकर उसकी बाकायदा ट्रेनिंग की गई। मैनुअल सिस्टम के खात्मे और ऑनलाइन रिकॉर्ड से पुलिस वर्किंग सिस्टम और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। ख्वाजा सराओं के वफ्द की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आमद। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ नाजिया ने ब्रीफिंग दी और दारुल अमान का दौरा भी करवाया। एसएचओ ने वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की अफादियत और पुलिस कार्रवाई बारे बताया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वफ्द ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का दौरा किया। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ नाजिया ने ब्रीफिंग दी। एसएचओ अरम हनीफ ने वफ्द को वॉक सेंटर की हिफाजत और पुलिस कार्रवाई बारे बताया। ख्वाजा सराहों ने वफ्द ने दारुल अमान का दौरा भी किया और सुप्रीडेंट से मुलाकात की। वफ्द की सोशल वेलफेयर और ड्रग रिहेबिलिटेशन ऑफिसर अब्दुल मालिक से भी मुलाकात करवाई गई। डीएसपी हेड क्वार्टर्स नमरीन मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थीं। मुल्तान में पीएचए की जानिब से सजाए गए जश्न बहारा मेले का तीसरा रोज जश्न बहारा का मेला किला कहना कासिम पार्क में सजाया गया। शहरियों ने अपनी फैमिली और बच्चों के हमरा एंजॉय करने के लिए किला कहना कासिम पार्क का रुख कर लिया। इस मौके पर शहरियों का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, फैमिलीज आई हुई हैं और तरह तरह के रंगारंग फूल हैं, जश्न बहारा का समा है और मुल्तान के जो हैं वो कल्चरल के हवाला से जो है ना कढ़ाई के सूट वगैरह बच्चों के और बड़ों के सारे रखे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। स्पेशली ये कलर के जो फ्लावर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ की जो सकाफती नुमाइश लगी हुई है ये भी बहुत अच्छी है। बहुत मज़ा आया है, माइंड फ्रेश हो गया है। अपनी फैमिली के साथ है, नुमाइश अच्छी है, ऐसे इवेंट होने चाहिए। हम रूटीन वाइज में खरीदारी की आपने? नहीं, अभी तो घूम फिर के देख ही रहे हैं, अभी खरीदारी नहीं की। इंशाल्लाह कोई चीज़ अच्छी लगेगी, ज़ाहिर है तो हर चीज़ ही अच्छी, लेकिन फिर जो मन को अच्छा ज़्यादा बेहतर लगे वो लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है, चीज़ें भी सेल आउट हो रही और ये हमने सनतजार के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से ये मुख्तलिफ चीज़ें पेंटिंग्स हैं या सूट वगैरह हैं जो ये हमारे स्टूडेंट ने बनाई हैं और वही चीज़ें हम यहाँ पे सेल आउट के लिए लेके आए और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ मुल्तान पार्क एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम जश्न बहारा फेस्टिवल का तीसरा दिन जश्न बहारा फेस्टिवल किला काना कासिम बाग में सजाया गया। फेस्टिवल में फूलों की नुमाइश के साथ साथ म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। शहरियों की कसी तादाद मेले का आखिरी दिन एंजॉय करने पहुंच गए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा अनबाज से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएचए इंतजामिया की जानिब से मुल्तान किला कोना कासिम बाग में 3 रोज़ा जश्न बहारा का मेला सजा, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस वक्त शहरी मौजूद हैं जो कि अपने
अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हैं इस मेले को एंजॉय करने के लिए। बताइएगा कैसा लग रहा है इस तरह के मेले में आकर इंतजामिया की तरफ से जो इकदाम उठाए जाते हैं, मेला ऑर्गेनाइज किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मुल्तान में, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और फैमिली वगैरह का भी ऐसे इवेंट अच्छा होता है। तो मोस्टली जो जनूबी पंजाब में खवातीन होते हैं घर में ज़्यादातर बैठती हैं, बाहर नहीं आती, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मौका देना चाहिए, आना चाहिए, बल्कि इस तरफ हिस्सा लेना चाहिए, अच्छा लगता है। कैद हो के नहीं बैठ सकती हैं ऐसे ना, बहुत अच्छा लगता है। आएंगी तो हिस्सा लेंगी, पता चलेगा बाहर क्या हो रहा है। बाकी अपना छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, आप बताएं, आप आए, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा इवेंट अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा काम अमेजिंग। अमेजिंग। तो फूल आपने देखे हैं, बहुत सारे फूल यहाँ लगे हैं, फेवरेट फूल किस कलर का था आपका? अच्छा लगे थे। कौन से फूल अच्छे लगे? आपको कौन से फूल अच्छे, किस कलर का फूल सबसे? पिंक। पिंक कलर सबसे अच्छा था। आप बताएं, फैमिलीज को यहाँ पर आप लेके आते हैं भरपूर फरमाइश पर, क्या कहना? हाँ बहुत अच्छा लगा, चलो बच्चे काफ़ी दिनों से कह भी रहे थे फूलों की नुमाइश लगने वाली है और हमें ले चलो। आज हमें टाइम मिला, आज संडे थे, हम लेके आ गए बच्चों को और घुमाने, और बच्चे बड़े खुश हुए और मैं खुद बहुत खुश हूँ। हम 3 बजे के आए हुए हैं, बच्चों को अरेंजमेंट घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गुलाब पिंक वाले, वाइट वाले, रेड वाले फूल देखे जा रहे हैं और माशाल्लाह मुल्तान वाले बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और मुल्तान वाले खुश हुए। देखिए आप देख सकते हैं, आप सब लोग देख। यही कहना था, बच्चों पूर्व फरमाइश पर बहुत की नुमाइश देखी। आप बताएं, आप भी अपने बच्चों को लेके आए हैं, कैसा लग रहा है इस तरह के इवेंट्स में आके? और 3 रोजा जश्न बारह का मेला का आज आखिरी रोजा, तो कैसा लगा आपको 3 दिन? मुल्तान में इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुल्तान वालों को आउटिंग मिलती है और बच्चों को ज़रा खेलने का मौका मिलता है। इस तरह नई किस्म के झूले, पार्टी, फंक्शन वगैरह इस तरह के होते रहने चाहिए मुल्तान में। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि मुल्तान में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चों को बाहर आने का, फैमिलीज को बाहर आने का, लुत्फानंदोज होने का बहुत अच्छा सुनहरी मौका मिलता है और यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद भी इस मेले। बहुत शुक्रिया उन्नाबाद साहब का हमें अपडेट करने के लिए।